बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट रिलेटेड उर्दू के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका दूसरा पार्ट अपलोड करते हैं। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज़ कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। खास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है वो सब के सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए रूह, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रूह। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मुअन्नस ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हर वो चीज़ जो मादा जिन्स की हामिल हो मुअन्नस कहलाती है, मसलन माँ, बहन, बेटी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महफल का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन ए कल्ब, ऑप्शन बी शादी, ऑप्शन सी मेला, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्ब। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बज़म, अंजुमन, क्लब, समाज वगैरह तमाम महफल की मुतरादिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अलम की कितनी अकसाम है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5। इसमें अलम की टोटल अकसाम 5 है और उनके नाम ये हैं तहल्लुस, खिताब, लकब, कुनियत, उर्फ़। ये इसमें अलम की 5 अकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल में कहते हैं कि अल्फाज की कुल कितने किस्में होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अल्फाज 2 किस्म होते हैं और उनके नाम ये है कलमा और मुहमल। कलमा यानी बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए काफिया, ऑप्शन बी साबिका, ऑप्शन सी मतला, ऑप्शन डी मक्ता। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मतला, यानी गज़ल का पहला शेर ये मतला कहलाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बनावट की लिहाज से इसम की कितनी अकसाम है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। बनावट की लिहाज से इसम की 3 अकसाम है और वो ये है, इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मश्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल कौन सी इसम की अकसाम है? ऑप्शन ए इसमें मारिफा, ऑप्शन बी इसमें मश्तक, ऑप्शन सी इसमें नागिरा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें मारिफा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी मखसूस या ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम हो उसे इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैतुल गज़ल गज़ल की किस शेर को कहा जाता है? ऑप्शन ए बेहतरीन, ऑप्शन बी आखिरी, ऑप्शन सी दरमियान वाले, ऑप्शन डी पहले। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बेहतरीन। बैतुल गज़ल गज़ल की बेहतरीन शेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माद्रे मिलत ग्रामर की रूह से क्या है? ऑप्शन ए कुनियत, ऑप्शन बी खिताब, ऑप्शन सी उर्फ, ऑप्शन डी लकब। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिर्ज़ा असदुल्ला खान का तहल्लुस किया था? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी गालिब,
ऑप्शन डी आज़ाद। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गालिबा, यानी मिर्जा असदुल्ला खान का तखल्लुस गालिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वो ज़मीर जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए जो सामने मौजूद ना हो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज़मीर गायब, ऑप्शन बी ज़मीर हाजिर, ऑप्शन सी ज़मीर मुतकल्लिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ज़मीर गायबा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ज़मीर हाजिर ये किसे कहा जाता है? वो ज़मीर जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए जो सामने मौजूद हो, इसको कहा जाता है ज़मीर हाजिर। और नेक्स्ट जो है ज़मीर मुतकल्लिम, वो ज़मीर जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करे, इसको कहा जाता है ज़मीर मुतकल्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आसिया अच्छी लड़की है, इस जुमले में मुसन्नत किया है? ऑप्शन ए अच्छी लड़की, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अच्छी लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुसल्लस, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी मुहम्मस, ऑप्शन डी मुसद्दस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसल्लस। जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो उसको कहा जाता है मुसल्लस, और जिस नज़म के एक बंद में 5 मिसरे हो उसको कहा जाता है मुहम्मस, और जिस नज़म के एक बंद में 6 मिसरे हो इसको कहा जाता है मुसद्दस, और रुबाई यानी जिस नज़म के एक बंद में 2 मिसरे हो इसको कहा जाता है रुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल ठीक है? ऑप्शन ए चील की घर में मांस कहा, ऑप्शन बी चील की घोंसले में मांस कहा, ऑप्शन सी चील की घोंसले में गोश्त कहा, ऑप्शन डी चील की घर में गोश्त कहा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी चील की घोंसले में मांस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल ना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मुरक्कब ताम, ऑप्शन बी मुरक्कब नाकिस, ऑप्शन सी मुरक्कब नफ़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कब नाकिस। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कलमात की मजमूई को मुरक्कब कहते हैं और इसकी 2 अक़साम है, पहला मुरक्कब ताम और दूसरा मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की तारीफ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और मुरक्कब ताम की तारीफ ये है कि वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल हो इसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।